श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र सुनो, मैं जागरण के स्वरूप का वर्णन करूंगा। इसे जानने मात्र से मैं कलियुग में भक्त के लिए सर्वदा सुलभ हो जाता हूँ। एकादशी के दिन जागरण करने के लिए की 26 विशेषताएं हैं। गतिविधियां इस प्रकार हैं: गायन और वाद्य संगीत, नृत्य, पुराण का पाठ, धूप दीपक जलाना, प्रसाद चढ़ाना होगा, नैवेद्य, पुष्प प्रसाद, गंध और द्रव्य, फलों का समर्पण, आस्था, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, सत्यता, निद्रा का अभाव, उल्लास, मेरी पूजा, अद्भुत प्रदर्शन, उत्साह, पाप कर्मों से बचना, आलस्य आदि परिक्रमा, साष्टांग भगवान के सामने अत्यधिक प्रसन्न मन से नीराजन का संस्कार और हे अत्यंत भाग्यशाली भक्त को हर 3 घंटे के बाद भक्तिपूर्ण भजनों के साथ रोशनी लहराते हुए आरती करनी चाहिए। जो मनुष्य इन 26 लक्षणों के साथ भक्तिपूर्वक जागरण करता है उसका पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं होता है। जो धन खर्च करने में अधिक कंजूसी न करके श्रद्धापूर्वक ऐसा करता है, जो बड़ी श्रद्धा से जागरण का अनुष्ठान करता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। जो लोग मेरे दिन अर्थात एकादशी के समय सोते हैं उन्हें कलियुग का सर्प डस लेता है। वे जागरण नहीं करते क्योंकि वे माया के फंदे से भ्रमित और बंधे हुए हैं। कलियुग में जो लोग जागरण के बिना एकादशी का व्रत करते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। जो पापी मेरा जागरण नहीं करते वो मेरे वक्ष पर पैर रखने के समान हैं। द्वितीय, यदि पुराणों का कोई व्याख्याता नहीं है तो भक्त को संगीत और नृत्य कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। हे देवाधिदेव, यदि कोई व्याख्याता है तो उसे प्रारंभ में ही पुराण पढ़ना चाहिए। हे मेरे पुत्र, यदि मेरा जागरण किया जाए तो भक्त को 1000 अश्वयज्ञों और 100 वाजपेय यज्ञों का करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। यदि मेरा जागरण किया जाता है तो भक्त अपने पिता, माता और पत्नी के परिवारों में पीढ़ियों का उद्धार करता है। हे सम्मान के दाता, यदि व्रत के दिन जब जागरण आरंभ हो तो उस समय कोई विघ्न आए तो मैं उस स्थान को शापित जान उसे छोड़कर चला जाऊंगा। यदि लोग मुझसे संबंधित दिन पर बिना किसी अन्य तिथि के जागरण करते हैं तो मैं खुशी से उनके बीच नृत्य करता हूँ। भक्त जितने दिन मेरी उपस्थिति में जागरण करता है उतने दिन वह मेरे निवास में 10,000 युग तक रहता है। एकादशी के दिन जागरण के बिना गया में चावल के पिंड अर्पित करने या तीर्थों पर जाने या कई यज्ञ करने से पितरों को मुक्ति नहीं मिलती है। यदि कोई मनुष्य जागरण करते समय पुष्पों से मेरी पूजा करता है तो उसे प्रत्येक पुष्प के बदले अश्वयज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य रात्रि के समय मेरे जागरण में दीपदान करता है तो उसे प्रति क्षण 10,000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। यदि जागरण के दौरान कोई नैवेद्य के रूप में नैवेद्य के योग्य भोजन अर्पित करता है तो उसे धान के पहाड़ से उत्पन्न होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। हे चतुर्मुखी, यदि कोई मनुष्य मेरे जागरण के समय अच्छी तरह पका हुआ, अच्छे कपड़े पहने हुए भोजन और विभिन्न प्रकार के फल अर्पित करता है तो उसे 100 गायों को दान करने का फल मिलता है। यदि मेरा भक्त मेरे जागरण के दिन कपूर के साथ पान का बीड़ा भी देगा तो वह 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी का अधिपति बन जाएगा। हे देवों के देव, वह व्यक्ति जो मेरे जागरण के दौरान फूलों का मंडप बनाता है, हवाई रथ पुष्पक में मेरे संसार में क्रीड़ा करता है। यदि कोई मनुष्य मेरे जागरण के समय कपूर और सुगंधित गोंद के साथ धूप अर्पित करता है तो वह 1 लाख जन्मों के पापों को जला देता है। जो मेरे जागरण के समय मुझे दही, दूध, घी और जल से स्नान कराएगा वह यहाँ सभी सुखों का आनंद उठाएगा और अंत में महान लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जो दिव्य वस्त्र और विभिन्न प्रकार के फल चढ़ाता है वह पोशाक में धागों की संख्या के आधार पर लंबे समय तक स्वर्ग में रहता है। जो मुझे सोने के आभूषण और बहुमूल्य रत्न अर्पित करता है वह 7 कल्प तक मेरी गोद में रहता है। वह मेरा पसंदीदा है। यदि रात्रि में जागरण के समय भक्त मुझे घी का दीपक अर्पित करता है, विशेष रूप से गाय के दूध से निकाला हुआ घी, और उसे जलाता है तो उसे हर पल आंख झपकाते हुए देने का लाभ प्राप्त होता है। दूर 10,000 गायें। हे चतुर्मुखी, यदि भक्त मेरे जागरण के दौरान कपूर के साथ एक दीपक जलाता है और नीराजन संस्कार करता है तो उसे एक गहरे रंग की गाय दान करने का लाभ मिलता है। जो दीपदान करता है, गीत और नृत्य का आयोजन करता है और मेरी पूजा करता है, उसे व्रतों और सैकड़ों दान सहित सैकड़ों यज्ञों के बराबर फल मिलता है। जो स्वयं गीत रचता है और बिना लज्जा के गाता और नृत्य करता है, उसे आधे क्षण में ही 10 करोड़ यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। जो मेरे जागरण के दौरान गाने और नृत्य करने से मना करता है, उसे 60,000 युगों तक रौरव और अन्य नरकों में पकाया और यातना दी जाती है। जो लोग जागरण में नृत्य करने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं वे मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होते हैं।
जो जागरण के दौरान नृत्य करने वाले व्यक्ति का मजाक उड़ाता है वह नरक में पड़ता है और 14 इंद्रों की अवधि तक वहां रहता है। जो मेरे जागरण के दौरान श्रद्धापूर्वक पवित्र पुस्तक पुराण पढ़ता है वह जितने छंदों की संख्या पढ़े उतने युगों तक मेरी उपस्थिति में रहेगा। विद्वानों ने परिक्रमा का जो लाभ बताया है वह 4 करोड़ यज्ञों से भी नहीं मिलता। हे पुत्र, जो मेरे जागरण के दौरान मेरे सामने दीपों की श्रृंखला जलाता है वह 10 करोड़ दिव्य रथों से संपन्न होता है और वह कल्प के अंत तक स्वर्ग में रहता है। जो मनुष्य मेरे जागरण के दौरान मेरे बचपन की गतिविधियों की कहानियां, जैसा कि भागवत के 10वें स्कंद में है, पढ़ता है वह हजारों और करोड़ों युगों तक श्वेत द्वीप में रहेगा। इसलिए जागरण शुक्ल और कृष्ण दोनों ही पक्षों में किया जाना चाहिए। जो रात में पवित्र जागरण के दौरान भगवद गीता या सहस्र नाम यानी विष्णु सहस्र नाम पढ़ता है उसे वेदों और पुराणों में वर्णित लाभ प्राप्त होगा। हे मेरे पुत्र, जो मेरे जागरण के दौरान गाय का दान करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी 7 महाद्वीपों सहित दान करने का लाभ मिलता है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। हे मेरे पुत्र, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पुण्य कार्य द्वादशी के दिन जागरण है। ये तीनों लोकों में विख्यात है। जो लोग मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से जागरण का पालन करते हैं वे मेरी दुनिया से कभी नहीं लौटते। जो लोगों को पालन करने के लिए प्रेरित करता है और स्वयं रात्रि में जागरण करता है वह सम्राट पद प्राप्त करता है। हे पुत्र, मैंने जो कहा है वह सत्य है। जो लोग रात में जागरण करते थे उन्हें कुत्स्थ अपनी क्षमता के अनुसार दान देकर सम्मानित करते थे। उसे दुर्लभ राज्य प्राप्त हुआ। ब्राह्मण गायक जो वाद्य यंत्र बजाते हैं और जो नृत्य करते हैं वे नर्तकियों के साथ मेरे शाश्वत लोक में जाते हैं। हे श्रेष्ठ मुनि, दुष्ट और दुष्ट योनियों से जन्मे सभी लोगों में से लाभ की इच्छा रखने वाले लोगों ने जागरण का पालन करके पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त किया। यहाँ तक कि चांडाल और अन्य जो इच्छाओं से मुक्त थे उन्होंने जागरण के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया। मेरे जागरण को देखने वालों में कोई जाति भेद नहीं है। कलियुग में ध्यान पवित्र करने वाला नहीं है, कलयुग में जागरण पुण्यवर्धक है। जब द्वादशी का दिन आता है तो जो लोग जागरण करते हैं वे निस्संदेह कलियुग में धन्य होते हैं। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। इस मनुष्य लोक में किसी भी मनुष्य को द्वादशी के व्रत से विमुख नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह निश्चित रूप से अतीत और भविष्य अपने परिवार की पीढ़ियों को नरक में गिराएगा। यदि बहुत बेटे उत्पन्न हो तो क्या लाभ, ऐसे पुत्र का होना उत्तम है जो अच्छे गुणों से संपन्न हो और द्वादशी के दिन जागरण के माध्यम से सभी पितरों का उद्धार कर दे। यदि कोई मनुष्य मेरे द्वारा वर्णित जागरण के अनुष्ठान की महिमा को भक्तिपूर्वक पढ़ता है तो द्वादशी के दिन पैदा हुआ उसका पुत्र उसके परिवार की 100 पीढ़ियों का उद्धार करेगा। हे पुत्र, यदि जागरण अनुष्ठान का पालन किया जाता है तो निषिद्ध महिलाओं के साथ शारीरिक रूप से संपर्क करने का पाप और निषिद्ध भोजन खाने का पाप नष्ट हो जाता है। यदि द्वादशी के दिन रात में जागरण का अनुष्ठान किया जाता है तो अनजाने में किया गया पाप, जानबूझकर किया गया पाप, पिछले जन्म में अर्जित पाप और इस जन्म में अर्जित पाप ये सभी नष्ट हो जाते हैं। उसके कार्य साकार हो जाते हैं, उसके द्वारा सोची गई हर चीज पूरी हो जाती है। द्वादशी के दिन केवल जागरण से ही मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। द्वादशी के माध्यम से जो लाभ प्राप्त होता है वह कलियुग में कुरुक्षेत्र या प्रयाग में रहने वाले लोगों को प्राप्त नहीं होता है। वहां रहने वाले पुरुषों में यह महानता नहीं होती। हे पुत्र, न तो हजारों घोड़ों की बलि से और न ही करोड़ों तीर्थों में डुबकी लगाने से वह लाभ मिलता है जो द्वादशी के दिन जागरण करने से मिलता है। जो द्वादशी के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे शाश्वत स्थान की प्राप्ति होती है। वह सभी पापों से मुक्त और शुद्ध हो जाएगा। सभी दुष्ट ग्रह उसके प्रति सदैव दयालु हो जाते हैं। उसे अपनी संतान से कभी वियोग नहीं होगा। द्वादशी इसका कारण है। जो सदैव मेरी महिमा में रुचि रखता है उसका कभी कोई अनर्थ नहीं होता। युद्ध में और राज परिवार में वह सदैव विजयी रहेगा। उसका मन सदैव पुण्य की ओर प्रवृत्त रहेगा। मेरे प्रति उसकी भक्ति अशुद्धियों से रहित होगी। द्वादशी की भक्ति के फलस्वरूप उस मनुष्य पर कोई भी पाप प्रभाव नहीं डालेगा। यदि वह जागरण करता है तो वह कभी भी भूत नहीं बनेगा। जो व्यक्ति एकादशी के बिना है उसे अगली दुनिया में कभी भी अच्छी स्थिति नहीं मिलेगी। इसलिए हर प्रयास के साथ कलियुग में उस दिन का पालन करना होगा। नारायण भगवान की जय।